नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों, आपका एनटीपीसी आंसर की आने के बाद में दोस्तों आप सभी ने अपना स्कोर कार्ड देख लिया होगा कि आपका कितना मार्क बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। और आंसर के आने के बाद में जो दोस्तों हमारे पास में अभी तक का जो टोटल डाटा है वो लगभग 3 लाख के समथिंग का डाटा है। और इसी डाटा के आधार पर आज हम दोस्तों पटना और प्रयागराज जोन का कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैं देखिए अहमदाबाद, अजमेर, बिलासपुर, भुवनेश्वर, मालदा, मुंबई, बहुत सारे जोनों का कट ऑफ आपके लिए बता चुका हूँ। तो जो स्टूडेंट अपने जोन का और अपनी कैटेगरी कट ऑफ नहीं देख पाए हैं तो वहाँ जा कर के देख सकते हैं। लेकिन आज हम जो कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं वो है आपका पटना और एक प्रयागराज, जहाँ पर हम दोस्तों जोन वाइज, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। वो वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में टोटल वैकेंसियाँ कितनी हैं और उन वैकेंसियों के लिए टोटल कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ कितनी हैं। और अगर उन वैकेंसियों को अगर हम कैटेगरी वाइज बांटते हैं तो हर कैटेगरी में CBT 2 के लिए कितना स्टूडेंट लिया जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये डाटा जो है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि आपके पास में 5810 टोटल वैकेंसियाँ हैं। और इन्हीं वैकेंसियों के लिए टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ था वो हुआ था 58,41,421। और इन्हीं वैकेंसियों को दोस्तों देखिए, जो अगर हम कैटेगरी वाइज बांटते हैं तो UR के लिए 2321 आती हैं, SC में 922, ST में 457, OBC में 1508 और EWS में 602। अब आपको देखिए दोस्तों ये भी पता होना चाहिए कि CBT 2 के लिए 15 गुना स्टूडेंट लिया जाना है। ठीक है, तो इन्हीं वैकेंसी को अगर हम 15 गुना करते हैं तो कैटेगरी वाइज देखिए यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर हम 15 गुना करते हैं 2321 का तो UR में टोटल 34,815 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है CBT 2 के लिए। इसी प्रकार से SC में 13,830, ST में 6,855, OBC में 22,620 और EWS में 9,030 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है CBT 2 के लिए। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो मैं कट ऑफ आपके लिए बताने वाला हूँ ये रॉ मार्क के आधार पर आपके लिए बताने वाला हूँ। हालांकि नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा सिस्टम होने वाला है। अगर जो कट ऑफ मैं आपके लिए बताऊँगा उससे 1-2 नंबर आपका कम भी है मार्क, तो ये ना सोचिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 101% सिलेक्शन होगा अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट या मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है, क्योंकि हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन मार्क ज़्यादा मिलेगा बजाय ईजी शिफ्ट के। ठीक है, और पोस्ट वाइज आपकी कट ऑफ बननी है, ऐसा नहीं है कैटेगरी वाइज बनेगी। कैटेगरी वाइज तो बनेगी ही बनेगी, पोस्ट वाइज भी आपकी कट ऑफ बनेगी। किसी जो टाइपिंग वाली पोस्ट हैं उनके लिए थोड़ा सा कम कट ऑफ जाएगी, और जो नॉन टाइपिंग पोस्ट हैं उनके लिए दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी कट ऑफ बनने वाली है। अब चलिए दोस्तों, एक बार मैं वैकेंसी का डाटा आपके लिए दिखा देता हूँ। ये ऑफिशियल डाटा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पटना ये रहा आपका और ये आपका प्रयागराज। और इन्हीं वैकेंसियों को दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि आपका पटना है जहाँ पर UR की 0 वैकेंसी है, SC की 10, ST की 12, OBC की 0 और EWS की 1 पोस्ट है। वहीं प्रयागराज में अगर हम बात करें तो UR की 51, SC की 19, ST की 18, OBC की 16 और EWS की 6। और इन्हीं वैकेंसियों को अगर हम 15 गुना करते हैं CBT 2 के लिए तो SC में 150 स्टूडेंट लिए जाने हैं, ST में 180 और EWS में 15। OBC और UR की कोई पोस्ट है नहीं। वहीं अगर हम बात करें प्रयागराज की तो यहाँ पर प्रयागराज में UR में 765 स्टूडेंट लिए जाने हैं, क्योंकि 51 का 15 गुना करते हैं तो। और SC में 285, ST में 270 और OBC में 240 और वहीं दोस्तों EWS में 90 स्टूडेंट लिया जाना है प्रयागराज से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए दोस्तों, मेन हमारा जो टॉपिक है कट ऑफ का उसको बताते हैं हम आपके लिए। और उससे पहले एक बार मैं आपके लिए कट ऑफ जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क आपके लिए बता देता हूँ कि ईजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन मार्क क्या मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, उससे पहले भी आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास डाटा कितना है। लगभग 3 लाख के समथिंग का डाटा मैंने आपके लिए बताया था। तो ये ओवरऑल डाटा है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो यही दोस्तों देखिए, आगे हम चलें नॉर्मलाइजेशन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका 24 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था और इन्हीं 24 शिफ्टों में से सबसे इजी शिफ्ट जो रही थी 24/3/2026 की थर्ड शिफ्ट रही थी, जिसका एवरेज मार्क है 62.25। वहीं हम सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करें तो 17/3/2026 की सेकंड शिफ्ट,
जिसका एवरेज मार्क है 51.52। अगर हम दोनों शिफ्टों का डिफरेंट निकालते हैं तो कहीं ना कहीं 10 नंबर 10.5 नंबर से ऊपर आता है या फिर 11 नंबर से थोड़ा सा कम आता है। यानी कहीं ना कहीं 11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलने वाला है किन स्टूडेंटों को, जिनका एग्ज़ाम इस शिफ्ट में हुआ है 17/3/2026 की सेकंड शिफ्ट में जो हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, और इसी प्रकार से आप अपनी शिफ्ट का एवरेज मार्क, जो सबसे इजी शिफ्ट है, इसके एवरेज मार्क में से घटा करके अपना नॉर्मलाइजेशन मार्क निकाल सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल आपके लिए बताऊं कि हार्ड शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलने वाला है तो 10+, मॉडरेट शिफ्ट में 5 से 9 मार्क, और इजी शिफ्ट में 0 से 4 नंबर तक। वो जो सबसे इजी शिफ्ट है उसमें थोड़ा सा मार्क आपका घट भी सकता है, ऐसा नहीं बढ़ेगा, घट भी सकता है। ठीक है, तो फिर बोल रहा हूँ जिनका मार्क जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ उससे 1-2 नंबर कम भी है और आपका एग्ज़ाम मॉडरेट या हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो आप ये ना सोचें आपका सिलेक्शन होगा, नहीं, 101% सिलेक्शन होगा। बस आपको कट ऑफ देख लेना है कि आपका इतना मार्क बन रहा है या नहीं बन रहा। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं देखिए ये डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका प्रयागराज है, इसी प्रकार से ये आपका पटना है। तो चलिए दोस्तों, ये कट ऑफ मैंने यहाँ पर दी हुई है, तो पटना की जो कट ऑफ है वो मैं आपके लिए एक बार आपके लिए बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि दोस्तों देखिए 1 मिनट, जैसे कि पटना में एससी में 150 स्टूडेंट लिया जाना है और पटना ये रहा। अब एससी में 150 लिया जाना है तो कहीं ना कहीं 150 स्टूडेंट आपका बनता है 44 के समथिंग। अब डाटा हमारे पास में 3 लाख का है तो कट ऑफ से ऊपर ही जाएगी, यानी 45-46 के समथिंग। तो आप 46 कट ऑफ आप मान सकते हैं एससी की। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं आगे, यहाँ पर एसटी में 180 स्टूडेंट लिया जाना है और 180 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए ये रहा आपका एसटी में 180, कहीं ना कहीं ये रहा आपका 52 पर यहाँ, यानी 52 से थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, यानी 53 आप एसटी का मान सकते हैं। ठीक है, यानी इससे कम तो रहने वाला ही नहीं है, इससे ऊपर ही रहेगा डाटा बढ़ेगा तो। और वहीं मैं बात करूं यहाँ पर आपका EWS का 15 स्टूडेंट लिया जाना है और 15 स्टूडेंट हमारा कंप्लीट होता है कहीं ना कहीं EWS में यहाँ पर 58 पर। या 60 से नीचे और 58 से ऊपर, कहीं ना कहीं 59 आप मान सकते हैं, यानी 60-59 के समथिंग आपका कट ऑफ रहेगा EWS का। ठीक है, 60 या 59। तो इसी प्रकार से दोस्तों मैंने प्रयागराज का एनालिसिस किया है। तो चलिए एक बार मैं आपके लिए दिखा देता हूँ दोनों जोनों का कट ऑफ कि क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ पटना की, तो UR में कोई पोस्ट नहीं है, OBC में कोई पोस्ट नहीं है। SC कट ऑफ यहाँ पर 46+ रहेगी, ST की 53+ और EWS की 60+। ये पटना जोन का है। अगर अब मैं बात करूं आगे प्रयागराज की, तो प्रयागराज में UR की 79+, SC की 71+, ST की 69+, OBC की और EWS की 77+ कट ऑफ आपकी रहने वाली है। ये प्रयागराज जोन की बात कर रहा हूँ मैं। और देखिए दोस्तों, ये जितनी भी कट ऑफ मैंने आपके लिए बताई है, इससे 1 या 2 नंबर कम भी है आपका, तो आप ये ना सोचे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा रोल निभाने वाला है, तो इसलिए कट ऑफ आपका अगर 1-2 नंबर कम भी है इससे मार्क जो मैंने कट ऑफ आपके लिए बताई है, तो आपका 101 सिलेक्शन होगा और आपका मॉडरेट शिफ्ट या हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो। और आपको पता है दोस्तों, आपका कट ऑफ जो है पोस्ट वाइज भी आपका बनना है, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। तो किसी की कट ऑफ पोस्ट की जो मैंने कट ऑफ बताई उससे 1-2 नंबर हाई भी जा सकती है और किसी पोस्ट की इससे कम भी जा सकती है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो कट ऑफ मैंने आपके लिए बताई है, अगर आपका मार्क बन रहा है तो आप संतुष्ट होकर CBT 2 की तैयारी करें। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।